अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव विद रज़ा काज़मी के साथ। जैसा कि कल मैंने अपने एक छोटे से ब्लॉग में कहा था कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली आर इंचिंग अप और उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है। कल रात को फिर हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस को 13.5 रुपए और 2 रुपए समथिंग पैसे डीजल की प्राइस बढ़ाई गई है। दिस इज़ इन लाइन विद द इंटरनेशनल मार्केट और जो हमारी रुपी डॉलर पैरिटी है उसमें जो इम्पोर्ट कॉस्ट हो रही है वो पास ऑन की गई है। जैसे कि मैंने कल कहा था, मैं रिपीट करना चाहूँगा, पाकिस्तान के लिए ये बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। एक छोटा सा मूव इंटरनेशनल मार्केट में, प्राइसेस गोइंग अप एंड रुपी डॉलर पैरिटी गोइंग अप, फिलहाल तो वही है ऑन अ डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी फॉर सम टाइम। उसका ये एक छोटा सा इफेक्ट है जो कि डायरेक्टली इन्फ्लेशन को हिट करेगा और जो हुकूमत जिस तरह और स्टेट बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर से, उसको ये हर्ट करेगा और वो नज़र आ रहा है। मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, जून 2023 से लेके जनवरी 2024 तक अभी जो इंक्रीज है इन पेट्रोल प्राइस अबाउट 10 रुपीज़ और सो ऊपर नीचे हुआ है। सितंबर 2023 में हाईएस्ट था कोई 331 रुपये लीटर वगैरह था और अब आके 270 समथिंग लीटर्स पे हो गए, तो पीक से कम है बट ओवरऑल तकरीबन 4% की इंक्रीज है। डीजल में थोड़ी सी ज़्यादा है। नेवरदलेस ये उसी इन लाइन की जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज ब्रीफली डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि हम जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं फॉर द पास्ट एटलीस्ट 3-4 ईयर्स, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस। एक इसका कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन ऐसा नहीं है सब लोगों के पास है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। फर्स्ट, वी नीड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जो हमारे नॉन प्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग बाय द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। अब उसमें फ़ौरन एक ये आता है कि जी इनको प्राइवेटाइज कर दें या इनको बेच दें। मे बी नॉट, maybe turn them around. There have been incidences and in the past there have been various moves to turn them around, restructure or whatever, PIA and Pakistan Steel included, और उससे ज़्यादा important Gencos और Discos जो हैं। Nevertheless, that would be a very very important thing to do as the first step. सबसे पहले हमें ये अनप्रोडक्टिव खर्चे हुकूमत के कम करने पड़ेंगे ताकि ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो। दूसरा जो सबसे बड़ा आइटम है वो है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट और डेट पेमेंट। अभी कुछ दिनों से हमने देखा कि हमारे डिपॉजिट्स भी रोल ओवर हो रहे हैं, बायलैटरल जो कुछ मुल्कों से लिए हुए थे, डेट भी रोल ओवर हो रहा है। वो मुफ्त तो नहीं होगा, जाहिर है हम प्रिंसिपल नहीं दे सकते तो उसका इंटरेस्ट आगे जाके देना पड़ेगा, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल आइटम इन द बजट। So how do we expand the economy? How do we expand the revenue? Income tax, different kinds of taxes. गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा आएंगे तो उसके पास कैपेसिटी होगी, डेट भी रीपे करेगा और प्रोडक्टिव काम जो कि PSDP अप्रूव प्रोग्राम्स और प्लान्स होते हैं वो करेंगे। आई एम श्योर जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद वो ज़ाहिर कुछ आउटले करेगी फॉर ग्रोथ इन द प्रोडक्टिव सेगमेंट, इंक्लूडिंग turnaround of these government entities as I am mentioning by whichever way, either through privatization or either through reshuffling internally or something on those lines. दूसरा जो important aspect है, there are proponents on both sides. कोई कहता है कि डॉलर को डिवैल्यू करना चाहिए, एक्सपोर्टर्स हमेशा ये बोलते हैं ताकि हमें ज़्यादा उसकी वैल्यू मिले। वो बात उनकी अपनी जगह ठीक है अगर हमारे पास कोई एक इक्वालिटी होती इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की। $1 हम एक्सपोर्ट करते हैं, $3 हम की चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, तेल सबसे बड़ी चीज़। सो उसका बैलेंस जब तक हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो वो होगा, या तो ये हो कि एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही हो कि हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा डिवैल्यूएशन, अदरवाइज इट मे नॉट बी सच अ गुड आइडिया। ऑन द अदर हैंड मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द बैंक्स इज़ श्रिंकिंग। वैसे भी कम था क्योंकि गवर्नमेंट की बोरिंग में बैंकों को ज़्यादा बेहतर रेट मिल रहे हैं तो वो क्यों प्राइवेट सेक्टर को देंगे। और दूसरी बात, हाई इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर अभी हमारा प्राइम रेट है, डिस्काउंट रेट है, उस पर 2-3% बढ़ा के अगर मार्केट में 23-24%
25% पे कोई बोरो कर रही है, इवन अ कॉर्पोरेट एंटिटी, उसके लिए मुश्किल होगा इस रिसेशनरी दौर में पैसा वापस करना. सो दे आर रिलक्टेंट टू बोरो, एंड दोज हु वांट टू बोरो आर मे नॉट बी गुड क्रेडिट्स, हेंस अ डिक्लाइन इन प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट. सो ये सब चीज़ें तनाजुर में रखते हुए उम्मीद यही है कि ये अनसर्टेनिटी कम हो, एक डायरेक्शन मिले इन सारे पैरेलल्स पे. द मूव टूवर्ड्स restarting the government entities, government owned entities, private sector organization, PSOs, जिनको हम कहते हैं, as well as interest rates, inflation control, having the economy move faster, GDP growth and increase. Last but not the least, we have a brilliant internal market available. कोई 22 करोड़ कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, कोई whatever, but कम से कम 22-23 करोड़ आवाम है हमारे पास, विच इज़ इंटरनली अ बिग मार्केट फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड ऑल द सर्विसेज. इसको इंटरनली जनरेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है. मूव टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज़ एंड विल बी अ की टू सक्सेस फॉर गेटिंग आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक मेस. आज के लिए इतना ही. बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी. शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए.